नमस्कार दोस्तों, दृष्टिकोण के मंच पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दुष्यंत चोपड़ा। दोस्तों, कंगना फिर से चर्चा में है और कल उनको चर्चा में लेकर आए टाइम्स ऑफ इंडिया। अब टाइम्स ऑफ इंडिया का भी एक अपना सिस्टम है। अब टाइम्स ऑफ इंडिया हो या बीबीसी हो, यहां पर अक्सर आपको एक नहीं ऐसी अनेकों खबरें मिल जाएंगी जहां पर कि अपनी पॉलिसी के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार, या मैं कहूं तो अपने एजेंडा के हिसाब से खबरों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। भले ही वो उनका ऑनलाइन पोर्टल हो, भले वो उनका चैनल हो, भले वो उनकी अखबार हो, न्यूज़पेपर हो टाइम्स ऑफ इंडिया का, लगातार ऐसी कुछ ना कुछ आपको इनका एजेंडा चलाने वाली खबरें लगातार मिल जाएंगी। कंगना की खबर की चर्चा करने से पहले मैं आपको 2002 में एक ले चलना चाहूंगा, जहां पर कि उस समय के मुख्यमंत्री, जो आज प्रधानमंत्री हैं, श्रीमान नरेंद्र मोदी, वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। गुजरात में तब गोधरा कांड होकर चुका था और कुछ वहां पर सांप्रदायिक तनाव भी था, कुछ दंगे भी हुए थे। तो ऐसे में जी न्यूज ने तब एक न्यूज कैरी करी, एक स्टोरी कैरी करी 1 मार्च 2002 को। उसमें उन्होंने तब के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का एक इंटरव्यू दिखाया और इस इंटरव्यू में जहां नरेंद्र मोदी ने ये बयान दिया कि क्रिया और प्रतिक्रिया की चेन चल रही है और हम चाहते हैं कि ना क्रिया हो और ना ही प्रतिक्रिया। यहां पर बड़े स्पष्ट रूप से तब के मुख्यमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने ये जितना भी गोधरा कांड हुआ और उसके बाद जो घटनाएं पूरे गुजरात में घटित हुई, उसको लेकर उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते, कि ना ही हम चाहते थे कि गोधरा जैसी घटना हो, ना ही हम चाहते हैं कि उसके बाद जो वहां पर दंगे फैले वो दंगे फैलें। बड़ा स्पष्ट बयान था। लेकिन अपनी किसी एजेंडा के चलते या टीआरपी गेन करने के चलते, कोई भी उनका कारण रहा हो, जी न्यूज ने, सुधीर चौधरी ने ही तब वहां पर वो एंकर थे, उन्होंने इस स्टोरी को कैरी किया और सिर्फ इतना सा मुख्यमंत्री मोदी का उन्होंने हिस्सा दिखाया जहां पर कि उन्होंने बोला क्रिया और प्रतिक्रिया की चेन चल रही है। उसके आगे वाली बात उन्होंने काट दी। तो स्वाभाविक रूप से जो बात उस समय मोदी जी बोलना चाहते थे, उस बात का अर्थ का अनर्थ हो गया। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी फटाफट उस खबर को लपका और 3 मार्च 2002 के अपने सभी एडिशन, जितने भी ऑल इंडिया में उनके टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिशन से, उसमें फ्रंट पेज पर उन्होंने स्टोरी कैरी करी, जिसमें उन्होंने लिखा कि मुख्यमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के दंगों को क्रिया के फलस्वरूप हुई प्रतिक्रिया बताया है। बात को और ट्विस्ट कर दिया गया। तो किस तरह से अर्थ का अनर्थ होता है, ये उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। हालांकि बाद में जब एसआईटी गठित हुई तो जी न्यूज, सुधीर चौधरी, सभी लोग घेरे में आए थे। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी अपने 23 मार्च के एडिशन में इस चीज के लिए माफी मांगी। वो अलग बात है कि वो छापी खबर उन्होंने फ्रंट पेज पर ऑल इंडिया में, और माफी मांगी केवल अहमदाबाद एडिशन में, अंदर के पेजों में सिर्फ एक सिंगल कॉलम के अंदर। कुछ इसी तरह का घटनाक्रम अभी हुआ कि जब ये कृषि बिल के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी जी के लगातार एक के बाद एक ट्वीट आ रहे थे, और एक उनका जो पर्टिकुलर ट्वीट था जो 20 तारीख को 3:17 पर उनकी तरफ से किया गया था, जिसमें उन्होंने बताया कि एमएसपी, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, न्यूनतम मूल्य जो किसानों के लिए निर्धारित होता है, वो एग्जिस्टेंस में रहेगा, वो बना रहेगा, उसको हटाया नहीं जा रहा। दूसरा, उन्होंने उस ट्वीट में बोला कि सरकार किसानों से अनाज की खरीद जारी रखेगी, करेगी। इस ट्वीट का बहुत स्वागत हुआ, बहुत लोगों ने इसको रीट्वीट किया, लाइक किया, कमेंट्स आए बहुत सारे प्रधानमंत्री मोदी के इस ट्वीट पर। उनमें से एक कमेंट और रीट्वीट कंगना रनौत का भी था। कंगना रनौत ने इसको रीट्वीट करते हुए इस मामले के ऊपर जो अपना बयान दिया, उन्होंने कहा कि आप सोते हुओं को जगा सकते हो या जो अनजान हैं उनको आप जानकारी दे सकते हो, लेकिन जो जागे हुए हैं उनको क्या जगाओगे।
या जो खुद जानकारी कर रहे हैं, जानबूझकर एजेंडा चला रहे हैं, उनके ऊपर क्या करोगे। तो इस तरह से उस ट्वीट के ऊपर उन्होंने बड़ा स्पष्ट रूप से इशारा किया कि वो लोग जो कि अपने किसी एजेंडा के चलते किसानों को भड़का रहे हैं, उनको सड़कों पर लाने का प्रयास कर रहे हैं, वो लोग उन आतंकियों से कम नहीं हैं जिन्होंने सीए का विरोध किया और दिल्ली को दंगों की आग में झोंका। बड़ा क्लियर ट्वीट था, आपके सामने आप पढ़ सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर प्रतिक्रिया आनी शुरू हुई, फिर उसके बाद मीटिंगें बैठनी शुरू हुई कि अरे वाह, कंगना ने ये बोल दिया तो इसके ऊपर क्या किया जा सकता है, कंगना को तो घेरना पड़ेगा। तो कंगना को घेरने की रणनीति के तहत ही 21 तारीख को सुबह सुबह टाइम्स ऑफ इंडिया के जलंधर एडिशन में खबर आई कि कंगना रनौत ने किसानों को आतंकवादी घोषित किया है। ये जो किसान सड़कों पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं इस बिल के विरोध में, कंगना ने इनको आतंकवादी कहकर पुकारा है, संबोधित किया है। यानी फिर से टाइम्स ऑफ इंडिया ने अर्थ का अनर्थ करके अपनी सुविधा के अनुसार, अपने किसी भी एजेंडा के अनुसार उस खबर को इस तरह से पेश किया। कंगना ऑब्वियसली, स्वाभाविक रूप से इसकी बहुत प्रतिक्रिया हुई कि कंगना ने ऐसा कैसे बोला, कंगना का विरोध शुरू हो गया। लेकिन कंगना की तरफ से त्वरित कार्रवाई हुई और 21 तारीख को शाम को दोपहर में ही 1:47 पर ही उनका ट्वीट आ जाता है। ये ट्वीट है जिसमें उन्होंने क्लियर कहा कि मेरी बातों का गलत अर्थ मत निकालिए, मैंने भड़काने वालों को आतंकवादी कहा है और मेरा पूरा ट्वीट पढ़ा जाए, अगर इससे कोई भी ये मतलब निकाल दे न्यूट्रल, अगर आप इसका एनालिसिस करके ये खबर ये इसका मतलब निकाल दे कि मैंने किसानों को आतंकवादी कहा है, तो मैं आज के बाद ट्विटर छोड़ दूंगी, मैं माफी मांग लूंगी। त्वरित प्रतिक्रिया कंगना रनौत ने दी। उसके बाद मामला तो शांत हो गया, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि इस तरह के एजेंडा क्यों चलाए जा रहे हैं। अगर आप ओवरऑल देखेंगे कि मोदी सरकार आने से पहले मीडिया में जो लोग प्रभावशाली लोग थे वो कहीं ना कहीं लेफ्ट विचारधारा से ओतप्रोत थे। पूरा लेफ्ट लंपट का एक गिरोह था जो अभी भी है, उनका पूरे मीडिया हाउसेस के ऊपर कब्जा था। और एक चीज जो वो अपनी बपौती समझते थे और अभी भी बपौती समझते हैं कि किसी भी प्रकार का ऐसा बयान जो कि जिसको बुद्धिजीवी बयान कहा जा सकता है, या जो एक इंटेलेक्चुअल एक कैटेगरी में जो चीज आ सकती है, उसके ऊपर केवल लेफ्ट लंपटों का या लिबरल गैंग वालों का ही एकाधिकार है, होना चाहिए। और अपने इसी एजेंडा के तहत कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी ऐसी संस्था या कोई भी ऐसा संवैधानिक व्यक्ति, चाहे वो प्रधानमंत्री हो ही क्यों ना हो, वो गृह मंत्री ही क्यों ना हो, उनके बयानों को इस तरह से पेश किया जाता है कि ये तो ऐसे ही हैं, ये दक्षिणपंथी हैं, ये फांसीवादी हैं। यानी जो राष्ट्रवादिता की भावना है, जो राष्ट्र प्रेम की भावना है, या जो एक विचारधारा जो राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत है, उसको ये लोग दक्षिणपंथी या किसी भी तरह का ऐसा शब्द कॉइन करते हैं और उसको कहीं ना कहीं डब्बे में डालने की कोशिश करते हैं। उसी नीति के तहत भले ही कंगना ड्रग माफिया के खिलाफ आवाज उठाए, भले ही कंगना वहां चल रही एक निकम्मी सरकार के खिलाफ आवाज उठाए, उस आवाज को दबाने की पूरी तरह से एक गिरोह के रूप में कोशिश की जाती रही है और अभी भी हो रही है। आज दृष्टिकोण के इस मंच के माध्यम से मैं अपने सारे प्रबुद्ध जो हमारे दर्शक हैं उन सबसे प्रार्थना करूंगा कि आप लेफ्ट लंपटों की, लिबरल गैंग की जो ये रणनीति है, इसके खिलाफ आवाज उठाएं। आज सोशल मीडिया बहुत मजबूत है। अगर इनके पास चैनल और अखबार है तो आपके पास सोशल मीडिया की ताकत है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। खुलकर बोलिए इनके खिलाफ, क्योंकि इनको एक्सपोज करने में ही देश की भलाई है। अगर आपको लगता है कि मेरी बात ठीक है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन के बटन को दबाइए, साथ में इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।